एंड दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम 70 सेंटेंस को इस वीडियो में सीखेंगे जो कि हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है ना। मैंने इन सेंटेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है जिससे कि इनको सीखना, दिमाग में सेट करना आसान हो जाए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम इन इस जो वीडियो है उसमें 70 सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको इनकी कैटेगरीज आपको दिख गई है। पहली कैटेगरी है डेली रूटीन सेंटेंस। डेली रूटीन सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले वीडियो को एक या दो बार बस सुनना है, देखना है, और ये सारे सेंटेंसेस डेली यूज में यूज होते हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इनको एक दो बार प्रैक्टिस में ले आना, तो ये आपके टंग पर भी सेट हो जाएंगे। चलिए इनको देखते हैं जल्दी से। मैं उठ गया या उठ गई, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई वोक अप। ये वोक अप, एक सेकेंड रुकिए। ये दो वर्ड होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, वेक अप और गेट अप, है ना। ये दोनों उठने की सेंस में यूज होते हैं, बस इनमें माइनर डिफरेंस क्या होता है। ये जो होता है, ये जब हम बिस्तर से उठ जाते हैं तब यूज होता है, ठीक है। और ये वाला जो है, जब हमारी आंख, हम बिस्तर से उठते नहीं है, केवल हमारी आंख खुलती है, नींद खुलती है, तब हम वेकअप का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों को, इनमें माइनर डिफरेंस है, तो इनको अ, किसी भी वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने ये बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। मैं उठ गया है उठ गई को क्या बोलेंगे? आई वोक अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तैयार हो रहा हूँ या तैयार हो रही हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग रेडी। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। कैसे बोलेंगे? मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर क्लोथ्स, कैसे बोलेंगे कपड़े पहनने को? पुट ऑन योर क्लोथ्स। मैं अभी आता हूँ या आती हूँ, आई विल बी राइट बैक। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, आती हूँ, तब हम बोलेंगे आई विल बी राइट बैक। चलो चलते हैं, लेट्स गो। मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। काम पर जाना है, आई हैव टू गो टू वर्क। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना है। किस सेंस में जी? काम पर जाना है, गो टू वर्क, आई हैव टू गो टू वर्क। ये पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, काम पर जाना, मुझे काम पर जाना है को हम इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो है होम यूज सेंटेंस। ये हम घर पे जब रहते हैं तो हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द टीवी। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। मुझे आराम चाहिए, आई नीड रेस्ट। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ मोमेंट। इसे साफ कर दो, क्लीन दिस। खाना गरम कर दो, हीट द फूड। यह मेरी चीज है, दिस इज माई थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड कैटेगरीज है हमारी, वो क्या है? कन्वर्सेशनल सेंटेंस। जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो किस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं डेली यूज में, देखते हैं इसको। क्या चल रहा है? जब हम बोलते हैं ना, किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं और क्या चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। या एक वर्ड और है, व्हाट्स, एक सेकेंड, व्हाट्सअप। ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, हम ये भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप।
ये दोनों ही का मीनिंग सेम होता है, क्या चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आया, कैसे बोलेंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड। जो डिडंट है, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होता है, डिड नॉट। डिड नॉट को हम मिलाकर क्या लिख देते हैं? डिडंट। इसको इंग्लिश, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डिडंट। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली, दोबारा बोलो, से इट अगेन। तुम सही हो, यू आर राइट। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ, टेल मी, तुम क्या सोचते हो? कैसे बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? मैं सहमत हूँ, आई अग्री। मैं सहमत हूँ, आई अग्री। यह अच्छा लग रहा है, दिस लुक्स गुड। कैसे बोलेंगे? ये कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, दिस लुक्स गुड। आगे बढ़ते हैं। हमारी फोर्थ जो कैटेगरी है, वो है इमोशन सेंटेंस, जिसमें हम अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं या बताते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम अपनी फीलिंग्स को, कैसे बताएंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर? वो सेंटेंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्केयर। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, आई एम श्योर। मुझे शक है, आई डाउट इट। मैं थक गया या थक गई हूँ, आई एम टायर्ड। मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे बोलेंगे? आई फील रिलैक्स्ड। मैं तनाव में हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड। मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी हमारी क्या है? ट्रेवल सेंटेंसेस। ट्रेवल में जब हम ट्रेवल करते हैं तो किस तरह के सेंटेंस को हम यूज करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को भी मैंने यहाँ रखा है फिफ्थ कैटेगरी में। देखते हैं। कहाँ जाना है, इसको वेयर टू गो लिख दीजिए। थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है सेंटेंस को, यहाँ इतनी की जरूरत नहीं है। कितना लिखेंगे ओनली, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। कहाँ जाना है, कैसे बोलेंगे? वेयर टू गो। बस इतना बोलेंगे हम इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी चलो, वॉक फास्ट। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। यहाँ रुकिए, स्टॉप हियर। रास्ता दिखाइए, शो मी द वे। वे मतलब रास्ता, मुझे रास्ता दिखाइए। ट्रैफिक बहुत है, देयर इज हैवी ट्रैफिक। कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक। कैसे बोलते हैं किसी चीज, जब हमें कहीं से कहीं जाना हो या किसी का इंतजार हो रहा हो तो हम पूछते हैं ना कि कितना समय लगेगा। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, इस तरह से हम सेंटेंस यूज करते हैं। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। कैसे बोलेंगे? मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मैं खो गया हूँ या खो गई हूँ, आई एम लॉस्ट। टिकट कहाँ मिलेगा? वेयर विल आई गेट द टिकट। वेयर विल आई गेट द टिकट। इस तरह से हम बोलेंगे, टिकट कहाँ मिलेगा, वेयर विल आई गेट द टिकट। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो क्या है कैटेगरी? वर्क स्टडी सेंटेंस। जो हम काम या पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड हमें सेंटेंस मैंने इस कैटेगरी में रखे हैं। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। या इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग। यह आसान है, दिस इज इजी। यह मुश्किल है, दिस इज डिफिकल्ट। मुझे यह पूरा करना है, आई हैव टू फिनिश दिस। मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। यह जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है क्लोजिंग सेंटेंसेस। देखिए इनको। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। जब हम किसी बात को, किसी कन्वर्सेशन को खत्म करते हैं, तब उनको हम क्लोजिंग सेंटेंसेस बोलते हैं। जब हम जा रहे हो, बातचीत हमारी खत्म होने वाली हो, तब हम किस तरह के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। हम बाद में बात करते हैं। हम बाद में बात करेंगे। वी विल टॉक टॉक लेटर। वी विल टॉक लेटर। लेटर मतलब होता है बाद। ठीक है। मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो। ध्यान रखना। टेक केयर। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। शुभ रात्रि। गुड नाइट। सुप्रभात। ये मैंने यहाँ गलत लग दिया है, ये शुरुआत का सेंटेंस होता है। गुड मॉर्निंग एक सबको पता है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैव अ गुड डे। ठीक है। हैव अ नाइस डे या गुड डे। आपका दिन अच्छा हो या शुभ हो। सुरक्षित रहो। स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू। इस तरह की मैंने कुछ डेली यूज में यूज होने वाले सेंटेंस को इस वीडियो में रखा है। इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो इन सेंटेंस को सीख कर आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। बस एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए और इनका एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। माइंड में और टंग दोनों पर ये सेंटेंसेस सेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हैव अ गुड डे। बाय बाय।